नमस्कार दोस्तों, जय जौहर। अब तक कहानी में आपने देखा कि टंट्या मामा खंडवा जिले के एक छोटे से गांव केलवा खुर्द में अचानक आधी रात को प्रकट हो जाते हैं। गांव की गलियों में वो चलते जा रहे थे, तभी मामा ने इशारा करके रुकने को कहा। सामने एक लकड़ी का पुराना नक्काशीदार दरवाजा था, जिस पर जंजीर लगी हुई थी। उसी जंजीर को दरवाजे पर ठोक कर मामा कहते हैं, नबी बख्श। कहानी अब आगे। केलवा खुर्द गांव की एक गली में एक दरवाजे पर दस्तक हुई। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजा खोला। कौन? अरे टंट्या मामा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आइए आइए आइए, अंदर आइए। वालेकुम अस्सलाम नबी भाईजान, मैं ठीक हूं। आप सुनाइए, सब खैरियत से तो है? हाँ मामू जान, अल्लाह का फजल है। कैसे आना हुआ? खबर भिजवा दी होती, नाचीज हाजिर हो जाता आपकी खिदमत में। अरे नहीं भाईजान, बस इतना समझ लीजिए कि राह से जा रहे थे तो सोचा कि उस दिन वाले माल के बारे में पूछ ले। अरे हाँ, खास आपके लिए एक चीज रखी है। ऐसा कहकर नबी बख्श अंदर से अपने एक आदमी को बुलाता है। टंट्या मामा भी अपने साथी महादा को सामान लेने का इशारा करते हैं। दिए की रोशनी में एक नकाबपोश आदमी महादा की ओर बढ़ा। उसके हाथ में कुछ सामान था। महादा संकोच भरी निगाहों से उसे देख रहा था। उसकी संकोच भरी नजरों में छुपा सवाल टंट्या मामा ने पढ़ लिया, मगर उन्होंने महादा को नहीं टोका। उस आदमी ने वो चीज महादा को दे दी। टंट्या मामा ने उस रहस्यमयी चीज की तरफ इशारा करते हुए महादा को कहा, उसे वो रकम दे दो। महादा ने इधर उधर देखकर अपनी कमर पर बंधी पोटली निकाली और उसमें से 19 रुपए निकालकर उस नकाबपोश आदमी की हथेली पर रख दिए। टंट्या मामा ने मुस्कुराते हुए उस चीज के ऊपर से कपड़ा हटाने का इशारा किया। महादा ने उस चीज पर से कपड़ा हटाया। कपड़ा हटाते ही ढीबरी की रोशनी में एक चमचमाती हुई राइफल दिखाई दी। नबी बख्श बोला, ये देखिए मामा, अभी 2 दिन पहले ही खंडवे से नया स्टॉक आया है। 53 मॉडल की इनफील्ड है। 200 मीटर के एरिया में बिल्कुल मक्खन की तरह गोलियां बिखेरती है। महादा ने तुरंत टंट्या मामा की तरफ देखा। मामा की हल्की मुस्कान से महादा को यह अंदेशा हो गया था कि यह कोई मामूली बंदूक नहीं थी। उसने उसके पूरे जीवन में इतनी सुंदर राइफल कभी नहीं देखी थी। उसने उत्सुकता से उस राइफल पर गौर किया। एक चमचमाती P53 एनफील्ड राइफल को देखकर महादा बहुत खुश लग रहा था। टंट्या मामा ने मुस्कुराकर महादा से कहा, अब समय आने वाला है, इसलिए हमें हथियार भी अच्छी किस्म के चाहिए होंगे। नबी भाईजान, महादा को और हथियार दिखाइए। नबी बख्श ने मुस्कुराकर हामी में सिर हिलाया और महादा को अपने साथ चलने का इशारा किया। महादा बिना किसी सवाल के निकल पड़ा। तभी मामा ने उसे वापस अपने पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हारी नजरों की हैरानी को पहचान सकता हूं मादा। ये नबी बख्श का खुफिया ठिकाना है। नबी दिन में तो दुनिया को दिखाने के लिए मिस्त्री का काम करता है, लेकिन असल में वो एक बहुत ही शातिर हथियारों का तस्कर है, जो हमें हथियार सप्लाई करता है। नबी बख्श सालों से ये काम कर रहा है। जब भी हमें असले की कमी होती है, हम यहाँ आते हैं। हर रोज कई सारे पुलिस वाले और मुखबिर इस इलाके में घूमते फिरते हैं। उनमें से ज्यादातर लोग इसके संपर्क में हैं और नबी को सिर्फ पैसों की भूख है। पैसों के लिए तो ये अपने बाप को भी बेच दे। जाहिर है कि यहाँ कुछ चेहरे तुम्हें जाने पहचाने भी लगेंगे। उनसे तुम गांव में मिल भी चुके होंगे, लेकिन इस तहखाने में उनका और हमारा अस्तित्व
केवल लेन देन से ही जुड़ा है, बस। हैरानी का जवाब ढूंढने के बजाय अपने काम पर ध्यान देते रहोगे तो धीरे धीरे हर सवाल का जवाब खुद ब खुद ही मिल जाएगा। महादा ने बात को समझते हुए हामी भरी और उस नकाबपोश के साथ कमरे से बाहर चला गया। एक छोटे से कमरे का पुराना लकड़ी का दरवाजा खोलकर उस नकाबपोश आदमी ने महादा को अंदर जाने का इशारा किया। महादा ने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, उस आदमी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। महादा हैरत में उस कमरे का जायजा लेते हुए आगे बढ़ा। दीवार पर टंगी मशाल की जलती आग से पूरा कमरा रोशन हो रहा था, जिसकी रोशनी में महादा देख रहा था कि कमरे में चारों ओर हथियार ही हथियार रखे थे। नई पुरानी तलवारें, खंजर, फालिये, बंदूकें और लगभग सभी तरह के एडवांस वेपन्स की भरमार थी उस कमरे में। अगले ही पल नबी बख्श उस कमरे में प्रवेश करता है। वह महादा से कह रहा था, लीजिए जनाब, जो भी पसंद आए उठा लीजिए। महादा ने नबी को देखकर हल्की सी मुस्कान दी और कुछ चीजें वहां से उठाई और वापस बाहर आ गया। टंटिया मामा ने नबी बख्श के यहां से जरूरी असला बारूद वो हथियार लिए और अपने साथियों को दे दिए। टंटिया मामा ने सामने खटिया पर बैठे नबी बख्श से आश्चर्य जताते हुए सवाल किया, मैं किसी खास काम से जा रहा हूं। खंडवा जेल तोड़ी है, तब से काफी हलचल चल रही है इलाके में। तुम तो जाते रहते हो शहर में, क्या माहौल है खंडवे का? मामा को अपने मुखबिर ने संदेशा भेजा था कि डिप्टी कमिश्नर खिसियानी बिल्ली की तरफ भीलों को पैसे की लालच देकर उनके खिलाफ होने की बातें समझा रहा था। नबी बख्श ने टंटिया मामा को बताया, आप खंडवा के अंदर नहीं जा सकते। कोई भी एरा गेरा अब खंडवे के आसपास नहीं भटक सकता। डिप्टी कमिश्नर आपको कुत्तों की तरह चारों तरफ ढूंढ रहा है। फिरंगियों ने आम लोगों को आपके खिलाफ भड़काने का काम शुरू कर दिया है। इस बरस ठीक से बारिश नहीं होने के कारण हो सकता है अगले 3-4 महीने में अकाल जैसी स्थिति आ जाए। अब जिंदा रहने के लिए लोगों के पास खाना भी नहीं रहेगा। खंडवे के साहूकार और गोरे साहब अनाज की जमाखोरी शुरू कर दिए हैं। आप अपने हैं टंटिया मामा, इसलिए बता रहा हूँ। खंडवे में बहुत सारे सिपाहियों का कड़ा पहरा रहता है। किसी भी भील पर शक होता है तो सीधा जेल में डालकर बेरहमी से पीटा जाता है। अब भील होना पाप है क्या? ये फिरंगी भीलों को चोर घोषित करके कभी भी जेल में डाल देते हैं। इसलिए सब लोग आपके साथ अपने हक के लिए खड़े हैं। नबी की बात सुनकर टंटिया मामा अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ये कमिश्नर टंटिया भील को नहीं पकड़ पाया तो पूरी भील जाति को परेशान कर रहा है। बहुत हो गई लुका छुपी। रेंग्या, कल खंडवा चलेंगे, तैयारी करो। रेंगू कोरकू ने अपने एक साथी से कहा, सुनो, चारों तरफ खबर फैला दो, टंटिया भील कल खंडवा के बाजार में खुले आम निकलेंगे। किसी भी फिरंगी ने अपनी माँ का दूध पिया हो तो आ जाए मैदान में। आखिर क्या होगा अब आगे? क्या टंटिया भील सच में कल जाएंगे खंडवा के बाजार में, या फिर ये है उनकी कोई चाल? और क्या होगा जब पहली बार टंटिया मामा निकलेंगे सरे आम खंडवा में अपनी P53 इनफील्ड राइफल लेकर? इस आलीशान नजारे को देखने के लिए बने रहिए आपकी पसंदीदा रोमिन्यूट सीरीज में और देखिए अगला एपिसोड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो गाइज, सब्सक्राइब करो यार, और पास वाली बेल आइकन को भी दबा देना।